नमस्कार दोस्तों, राइजिंग भारत न्यूज़ नेटवर्क में मैं रमेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले दिनों टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच खींचतान बढ़ गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता दिया। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी इसे बहुत तेजी से लपका और कहा, यस, भारत की इकोनॉमी तो एकदम डेड है। यह कहकर उन्होंने एक राजनीति में अपनी चौवन्नी चलाने की बहुत नाकाम कोशिश की। नाकाम कोशिश क्यों है, यह मैं आगे आपको समझाता हूं। जब आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या विश्व बैंक या एशियाई डेवलपमेंट बैंक जैसी एजेंसियां भारत की इकोनॉमी को, इसके ग्रोथ को लेकर बहुत उम्मीद जता रही हैं और ऐसे में ट्रंप इसको डेड इकोनॉमी बता रहे हैं और उन्हें अपने राजनीतिक हितों और राजनीतिक स्वार्थों के लिए राहुल गांधी भी उसी लीक पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सारी एजेंसियां भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बता चुके हैं। उसके बावजूद भी ट्रंप इनको नज़रअंदाज करते हुए डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, क्योंकि वह भारत पर प्रेशर डालना चाहते थे और राहुल गांधी अपने राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। अब कल परसों में ओईसीडी और एसएनपी ने भारत की इकोनॉमी पर बहुत उम्मीद जताई है, इसकी आर्थिक रफ्तार पर मोहर लगाई है कि यह विश्व में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रही है और आने वाले सालों में भी करती रहेगी। यह उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो भारत की इकोनॉमी को डेड बताते हैं, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार सुधार हो रहा है और यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अब आपको यह बताना जरूरी है कि ओईसीडी और एसएनपी क्या है। मुख्यालय इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यह मुख्य रूप से यूरोप, उत्तरी अमेरिका, प्रशांत और लैटिन अमेरिका के कुल 38 देशों का एक मिलाजुला संगठन है। यह संगठन विश्व के सारे देशों के बीच सतत आर्थिक विकास को किस तरह बढ़ावा दिया जाए, इस पर काम करता है। रोजगार बढ़ने को लेकर काम करता है। देशों में लोगों के जीवन स्तर में किस तरह सुधार हो या वैश्विक व्यापार किस तरह बढ़े, इस पर काम करता है। उनकी नीतियां और उनके समाधान क्या हो सकते हैं, उसकी स्टडी करता है और इस तरह की मूल्यांकन करता है कि देशों का आर्थिक विकास दर क्या है, उनका सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी किस तरह है। इसी तरह एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जो अमेरिका की है। ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और यह इसका ग्लोबल क्या प्रभाव है, इसकी स्टडी करता है। यह स्टॉक मार्केट है, बॉन्ड्स है, कमोडिटीज़ है, इकोनॉमिक रिसर्चेज हैं, उनकी बेंचमार्किंग है, इसका एनालिसिस करता है और उसको प्रकाशित भी करता है। ये एजेंसियां उसी देश में सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं जहां सन की ट्रंप राष्ट्रपति है। ये एजेंसियां जब यह मानती हैं कि भारत बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, विदेशी निवेशकों के लिए सुरक्षित और आकर्षक जगह है, भारत के लोग, भारत के युवा, नई पीढ़ी तकनीकी क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रही है, यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, भारत के युवा अंतरिक्ष और एआई के सेक्टर में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, या नए जितने भी सेक्टर हैं उनमें भी बहुत तेज़ी से इनोवेशन हो रहे हैं। अगर ये इंटरनेशनल एजेंसीज भारत की तरक्की की प्रशंसा कर रही हैं तो यकीन मानिए यह भारत सरकार की नीतियों, भारत सरकार के सुधारों से अर्थव्यवस्था की को जो ताकत मिल रही है उस पर एक मोहर लगा रही हैं। ओईसीडी ने 2025 में जो भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया वो 6.7% है और अगले साल यानी 2026 में
6.2 का अनुमान लगाया है। अगर अमेरिका और चीन की ग्रोथ रेट देखें तो उससे हमारी ग्रोथ रेट कहीं ज्यादा है। अमेरिका की ग्रोथ रेट तो मात्र 2% है, चीन की ग्रोथ रेट 4.5% है और यूरोप की ग्रोथ रेट तो सिर्फ 1.5% है। तो इस तरह इन विदेशी संस्थाओं की, जहां भारत का कोई हस्तक्षेप नहीं है या इन आंकड़ों को पर भारत खेल भी नहीं सकता, वो हमारी रिपोर्ट इस तरह दे रही है, तो यह भारत के लिए बहुत सपोर्टिव है। ट्रंप और राहुल गांधी चाहे जितनी भी आवाज ऊंची करें, भारत की अर्थव्यवस्था को डेड बताने की कोशिश करें, एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करें, यह बयानबाजी उन दोनों को बेनकाब करती है। आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। ये आंकड़े भारत की अर्थव्यवस्था को मृत नहीं, उसे जीवंत यानी अलाइव बताते हैं। इससे साबित होता है कि राहुल गांधी केवल झूठ बोलकर, भावनाएं भड़काकर इसे अपना राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत बिल्कुल उसके उलट है। अब हम समझते हैं इससे, इस तरह की जो ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है, इससे सरकार की साख पर क्या असर होगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान सकारात्मक रिपोर्ट अगर मोदी सरकार के लिए देते हैं तो इससे राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों क्षेत्र में इसके क्रेडिट पॉइंट बढ़ते हैं। अब समझिए कि क्रेडिट पॉइंट बढ़ने का क्या मायने है। निवेशक जब यह देखते हैं, इन्वेस्टर्स, विदेशों के इन्वेस्टर जब ये देखते हैं कि OECD या S&P ने भारत की इकोनॉमी पर इस तरह का राय रखी है, उसे स्टेबल बताया है या ग्रोथ ओरिएंटेड बताया है, तो इससे FDI आने का रास्ता साफ होता है, संभावनाएं बढ़ जाती है। अब जब FDI आएगा तो उससे कनेक्ट करता है रोजगार। हम पहले ही आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियान भारत में चल रहे हैं और बहुत तेजी से चल रहे हैं। इन अभियानों को FDI आने से मजबूती मिलती है। जब इन अभियानों को मजबूती मिलेगी तो स्वतः ही रोजगार और निवेश बढ़ेगा। रोजगार और निवेश बढ़ेगा तो ग्रोथ दर जो ऊंची होने का अनुमान लगाया गया है, उससे नौकरी आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। इससे हमारा वैश्विक जो विश्वास बढ़ता है, यानी ग्लोबल क्रेडिट हमारा बढ़ता है। तो विदेशी पूंजी प्रवाह होने से हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी होती है, टेक्नोलॉजी में बढ़ोतरी होती है, स्टार्टअप को बढ़ावा मिलता है। यह एक स्थिरता का संदेश भी देता है। जब इस तरह की इंटरनेशनल एजेंसियां हम पर भरोसा जता रही हैं, भारतीय रुपए और शेयर की बाजार में स्थिरता को महसूस कर रही हैं, तो इससे निश्चित ही इंटरनेशनल मार्केट में हमारी स्थिरता का एक अलग मैसेज आता है। अब ये सारी चीजें हैं, तो इसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी जरूर है। आइए हम उन चैलेंजेस पर भी बात। सबसे पहला चैलेंज ये है कि कई बार जब ग्रोथ आती है तो उससे सिर्फ कॉरपोरेट सेक्टर ही उसका फायदा लेता है, या मेट्रो सिटी और उसके आसपास के लोग ही इसका फायदा उठा पाते हैं। जैसे अमेरिका या किसी दूसरे देश से कोई कंपनी आ गई तो उसने दिल्ली या उसके आसपास नोएडा या गुड़गांव में कहीं उसने फैक्ट्री डाल दी और वहीं उसका फायदा मिलेगा। तो इसका फायदा इंक्लूसिव फायदा होना चाहिए। ग्रोथ का फायदा इंक्लूसिव यानी सभी को समावेशी फायदा मिलना चाहिए। इससे छोटे छोटे गांवों में भी फायदा मिले, छोटे कस्बों में फायदा मिले, छोटे कस्बों के और गांवों को फायदा मिलेगा तो रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ेंगी और इससे संतुलन, विकास का संतुलन बना रहेगा। विकास में भेदभाव नहीं होगा, रोजगार का संकट खत्म होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर हाई ग्रोथ है तो निश्चित ही उससे रोजगार बढ़ेगा। तो यह हमारे देश की एक बहुत बड़ी जो चैलेंज है उसमें भी कमी आएगी। महंगाई पर नियंत्रण होगा। आम आदमी की जेब पर अगर भार कम होगा तो इससे निश्चित ही महंगाई पर कम होगी, तो उसे एक राहत मिलेगी। OECD और S&P जैसी
जो रिपोर्ट बताती है कि वह दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, यह न केवल सरकार की साख को मजबूत करती है बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत को एक भरोसेमंद खिलाड़ी के रूप में भी स्थापित करती है। इसलिए कुछ नेताओं की अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर उल जलूल बयान दे रहे हैं तो उन्हें यह बंद कर देना चाहिए, इससे उनकी खुद की साख को भी बट्टा लगता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। इस पर अपनी राय जरूर दें, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।